Good morning, students. Dear students, today we are going to read poem number 6 of your book Honeycomb. Name of the poem is Mystery of the Talking Fan. बोलने वाला पंखा उसके जो राज था वो क्या था, इसके बारे में. The poet has taken a very common thing as it is found in everyone's house. Talking fan here means the fan which have some problem and is making sound, but poet is imagining that there is some mystery in its sound, and he has written a very small and interesting poem on this topic. Before starting the poem, let's read a preface here. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? क्या तुम्हारे घर में सीलिंग फैन है तुम्हारे कमरे में जिसमें तुम बैठे हुए हो? इज़ द फैन क्वाइट और नॉइसी? क्या ये फ़ैन जो फ़ैन है तुम्हारे रूम में, क्या ये शोर करता है या चुप है? इफ़ इट इज़ नॉइसी, अगर ये शोर करने वाला है, यू मे बी श्योर, तो आपको श्योर हो जाना चाहिए, इट इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ द टॉकिंग फैन. ये भी कोई इस बोलने वाले जो पंखे का रिश्तेदार है, दूर का, डिस्टेंट. इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, जो कि इस जो पोएम तुम पढ़ने वाले हो उसमें जो टॉकिंग फैन है उसका ही कोई दूर का रिश्तेदार है. ओके, नाउ कम टू द पोएम. वंस देर वाज ए टॉकिंग फैन, एक बार एक बोलने वाला पंखा था. वाई इट वॉज मेकिंग साउंड? बिकॉज इट नीडिड सम रिपेयरिंग, सम ऑयलिंग इन इट्स मोटर. ओके, electrical his chatter was electrical, has been called electrical because the motor of the fan runs on electricity. इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, इसलिए उसकी चैटर को, उसकी साउंड को, चैटर यहाँ पे, चैटर क्या होता है? बातचीत करना, बोलना. तो उसकी जो साउंड है उसको इलेक्ट्रिकल कहा गया है बिकॉज इट रन्स ऑन, द मोटर ऑफ द फैन रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. ओके, I couldn't quite hear what he said. The poet says that. I कौन है यहाँ पे? कि मैं, जो पोइट है वो कहता है कि मैं, ईयर मीन्स अंडरस्टैंड. यहाँ का क्या मतलब है इसका? अंडरस्टैंड. मैं आई कुडंट क्वाइट ईयर, मैं उसकी जो व्हाट ही सेड, जो उसने कहा, मैं उसको समझ नहीं पाया. एंड आई होप इट डजेंट मैटर. एंड आई थिंक, द पोइट कहता है कि इट डजेंट मैटर, ये कोई मेरे लिए, इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, ये कोई महत्व भी नहीं था इसका मेरे लिए. बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्लिंग मोटर, क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी जो वर्लिंग मोटर थी, जो रोटेटिंग मोटर थी, उसको किसी ने ऑयलिंग कर दिया उसको, यानी कि उसमें ऑयल डाल दिया. एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड. जो मिस्ट्री, जो द पोइट वाज इमेजिनिंग कि देर वाज सम मिस्ट्री, दैट वाज फिनिश्ड ड्यू टू द ऑयलिंग, बिकॉज ही रैन एज स्टिल एज वाटर. एज स्टिल एज वाटर मतलब स्मूथली. इट स्टार्टेड रनिंग स्मूथली. नाउ इट वॉज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ साउंड. अब ये किसी प्रकार की भी आवाज़ नहीं कर रहा था. तो जो रहस्य, जो पोइट कल्पना कर रहा था कि कोई रहस्य है उसकी साउंड में, वो अब फिनिश हो चुका था. ओके, वर्लिंग मतलब रोटेटिंग जो मोटर है. नाउ स्टूडेंट्स सी हियर, द पोएम इज़ वेरी स्मॉल बट देर इज़ ए राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम. राइमिंग स्कीम के लिए आपको क्या करना होता है? लास्ट जो वर्ड होता है उसका लास्ट आपने सिलेबल जो है उसकी साउंड जो सेम होनी चाहिए उसकी. अब ये देखिए आपने फ़ैन, फ़ैन की साउंड होती है किसी के साथ? फ़ैन, चैटर, सेड, ऑयल्ड, मैटर. अभी चैटर और मैटर, अब ये देखिए इनकी आप साउंड देखिए, चैटर, मैटर, दे आर राइमिंग विथ ईच अदर. तो ये राइमिंग पेयर हो गया आपका, चैटर, मैटर. फिर आपका हो गया मोटर, वाटर. ठीक है, मोटर, वाटर, ऑयल्ड, स्पॉइल्ड. ठीक है. अब ये फ़ैन की किसी के साथ राइमिंग नहीं बन रही है. ए बी, फिर आपका आ गया सी, फिर बी.
बी और बी बन गया ना, ए बी अगर हम कहें तो ये नहीं है ए बी, तो आप इसमें बस आप राइमिंग वर्ड्स आपने बनाने हैं, चैटर मैटर, ओल्ड स्पॉइल्ड, मोटर वाटर। ओके, 3 pairs of rhyming scheme of 3 pairs of rhyming are there in this poem. Okay students, now poem is complete. The poet is Mode Rubin is the poet of this poem, and इसको रिसाइट करिए पोएम को 3-4 times, you will understand it properly. Okay, bye.